common friend, acquaintance, strangers. ये बहुत ऐसे अगली दिखता था. Now that we are talking about red flags, हमारे माइंड में एक वो पर्सन आ रहा है. Ladies first. करते तो उसने बोला हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चलते हैं, हम चले गए. उसने बोला रेस लगाते हैं, हम चले गए. ये green flag in friendship. Yeah, I can count reds, but green. someone who is not passionate about anything in life, it's a red flag. चाहे वो relationship हो, चाहे वो friendship. तो चुप रह, तेरे से तो मेरे को मिलना नहीं होता. हो गया, अब तो ये फेक कर रहा है या मेरे को नहीं इससे करनी बात. पता है तभी ऐसा हुआ था. अरे यार मैंने देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था. ऐसा देखो ये है कौन यार? ये मेरे से इतनी बदतमीजी कर क्यों रही है? मैं हाय गाइस, इंट्रोड्यूस कर अपने आप को. ब्रो Ladies first. करते Hi guys, मेरा नाम अनिकेत. मेरा नाम श्रुति. एज. अच्छा एज भी है क्या? 22. 21. You have to tell the origin story Okay. from both of us के लिए कि this is where it all started. Let's go. Honest first. मैं जरा इधर मुड़ जाता. Emphasis on honest. ठीक है तो पहले अनिकेत का बताती हूँ. अनिकेत और मैं मिले बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले, और तब हम बहुत बच्चे थे एंड ये बहुत ऐसे अगली दिखता था. एंड मैंने इसको जब देखा मैंने कहा कि इतना तो कुछ खास नहीं है कि सब लड़कियां इस पे इतना मरती है टाइम्स वाला. कौन सी लड़कियां मरती थी भाई? बिकॉज जो इसकी और The whole मेरी rainbow. जो इसकी और मेरी कॉमन फ्रेंड थी, तो उसने मुझे बताया था कि ना बहुत स्मार्ट है, ऐसे बहुत अच्छा है बात वगैरह करने में. तो उसने मुझे फोटो दिखाई तो मुझे मैच नहीं हो रहा था. I'll put a पुरानी picture of Aniket here. ओ नहीं. You tell. नहीं तो फिर हम ऐसे काफी मतलब बहुत रोज बात करते थे एंड हम काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए एंड ऑब्वियसली काफी आई थिंक म्यूचुअल फीलिंग डेवलपमेंट था. एंड बट उस टाइम पे ही वाज विद समवन एल्स. Honest first impression when प्ले बॉय, फक बॉय. okay fair. और फिर जब फर्स्ट टाइम तुम मिली तब भी सेम. नहीं फर्स्ट टाइम जब मैं मिली तब तो बहुत इनोसेंट. ओ माय गॉड, ये ऐसे बिल्कुल कोने में अपना गिटार लेके बैठा हुआ था एंड इसने बताया था कि ये मतलब ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ गया था गिटार ठीक करवाने, बट उसका वो स्ट्रिंग नहीं ठीक हो पाया था. जो मुझे बाद में पता चला कि इसके काफी अच्छे फ्रेंड का गिटार था, वो इसका था भी नहीं. बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था ये, और मतलब मैं ही बात कर रही थी और मैं ही ऐसे बोल रही थी, और मतलब मैं तो बहुत जल्दी फ्रैंक हो गई थी, बट ये ऐसे बहुत एक बाउंड्री लगा के बैठा हुआ था. कितना उल्टा साउंड कर रहा है Exactly. करंट उसके I know, हिसाब से. मैं भी just वही सोच रही थी. एंड उसके 2-3 महीने बाद ही मैं आरुषि से मिली थी डांडिया नाइट्स पे. Yes. आरुषि के बारे में मतलब मैंने सुना बहुत था निकेत से एंड सब लोगों से. तो मतलब मेरे माइंड में कोई मतलब वो नहीं था. मेरे को लगता था कि मे बी आरुषि बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है. जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे बातें बताई थी, मुझे लगता था कि भाई हाई क्लास लोग जैसे होते हैं ना, थोड़ा मतलब वैसा है. बट जब मैं डांडिया नाइट्स में मिली थी तो बिल्कुल ऑपोजिट. मतलब इतनी स्वीट, ओ माय गॉड भाई. मतलब मैं उस टाइम पे बहुत मैं बहुत इनसिक्योर थी पिक्चर्स के लिए एंड उसको ये बात नहीं पता थी, बट स्टिल वो इतना हाइप कर रही थी एंड उसने बहुत girl from the start. एग्जैक्टली फैक्ट्स. एंड ऐसे निकेत के साथ भी पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए एंड वो डांस कर रही थी भाई थी. मतलब मैं तो सोल्ड. Let's go. तो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था. मुझे लगता था वो एटीट्यूड वाली है, बट वो बिल्कुल एटीट्यूड वाली नहीं थी. तो श्रुति से तो मतलब वही सेम सिचुएशन. एक दिन मेरे पास रैंडम व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, हाय श्रुति दिस साइड. और फिर मेरे को लगा, मैंने कहा ये मैंने अब किसको नंबर दिया है जो मेरे को इंस्टा पे आया था. हाँ जहाँ पे भी है. नहीं व्हाट्सएप पे आया था. Insta ओ पे व्हाट्सएप आके उसने मैंने बात नंबर किया लिया था. था. हाँ ठीक है. तो इंस्टा पे आया था. देन उसने मेरे को बोला कि अच्छा आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, बट मैं यहाँ नहीं कर सकती बिकॉज शी हैड समथिंग कि वो चैट दिख जाएगी मेरी करंट गर्लफ्रेंड को, क्योंकि उसके लिए बर्थडे की. तो बता रहा हूँ हाँ because it was sounding like क्योंकि उसके लिए बर्थडे Exactly. पार्टी प्लान करनी थी. तो फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया एंड शी कांटेक्टेड मी देयर. तुम अपनी बात करो. रिस्पेक्ट द स्पीकर गाइस. respecting. हाँ तो बात हो रही थी हमारी ऐसे रैंडम. एंड देन उसका उस दिन मेरे पास पूरे इंस्ट्रक्शन आए कम से कम 8 पेज के कि ये करना है, ये करना. मैंने कहा ओके ठीक. उसके बाद 10 दिन निकल गए, नो मैसेज एट ऑल. और 11 दिन तक कोई मैसेज नहीं, फॉलो अप भी नहीं किया. अच्छा ठीक है हमने ना ये ले लिया है, हमने बैलून ले लिए हैं, ये वो कुछ भी नहीं. तो मैंने उसके बाद फिर ये भी नहीं पूछा कि मेरे को आना है या नहीं आना. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अवॉइड कर रहा था कि मेरे को मिलना भी क्यों ही है, क्योंकि मैं किसी नए लोगों से मिलने में उस टाइम कतराता था, डरता था बेसिकली. तो मैं अवॉइड ही कर रहा. मैं कहा अच्छा ये प्लान कैंसिल ही हो जाए, मेरे को जाना पड़े. बट मैं इससे जब पहली बार मिला तो मतलब मेरे को ये लग रहा था लाइक इट फेल्ट लाइक कि मतलब हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि द वे शी वाज स्पीकिंग टू मी, क्योंकि मेरे से बदतमीजी कर रही थी फुल कि आए नहीं ना तू है
मतलब इतना सा काम बोला था तेरे से हुआ नहीं है, वो ये वो तो सारे का मैंने कहा ये है कौन यार, ये मेरे से इतनी बदतमीजी कर क्यों रही है, मैं तो इसको लाइफ में पहली बार बात हो रही है, हाय हेलो भी नहीं, हाय कैसा है, आया तो नहीं तू है, बदतमीज कहीं गई, मैं कहा यार व्हाट द फक कौन है। तो फिर मतलब उस टाइम मैं थोड़ा शाय वाय भी था, तो मैं मतलब ओके ओके ठीक है ये वो, फिर बाद में बातचीत होने लग गई, एंड देन व्हाटएवर शी सेड एग्जैक्टली Whatever she said, कॉपी okay. पेस्ट। देखो मेरा तो याद नहीं होगा क्योंकि मेरे को तेरा सोचने में बहुत 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 टाइम लगा। इसका क्योंकि ये इसका बहुत छोटे इससे बच्चे मेरी थे कभी डायरेक्ट वैसे मतलब इन जनरल फर्स्ट टाइम में बात नहीं हुई थी हम्म। मेरी, क्योंकि मैं बस प्रांजल को जानता था Yes. एंड डांस अकेडमी आए थे हम तो ये India's Got Talent में हाँ गए थे। इसको पिक्चर और लगा देंगे। मतलब ना हम लोगों को ये पता था उस टाइम, पता सीन क्या था कि एक लोकल डांस अकेडमी हमने खुद में ही खोली हुई थी, जिसमें हम किसी को कुछ पैसे नहीं देते थे, और वो बंदा पता तुम नहीं पैसे क्या, नहीं देते थे? नहीं, तुम नहीं। पैसे देती थी? तो नाउ वी आर गेटिंग टू द पॉइंट। अच्छा ठीक है। तो हमारी प्लानिंग ये थी कि वी आर द कोर मेंबर्स, वी 4 and 5 पीपल, बट जो नए लोग आएंगे उनसे हम पैसे लेंगे। तो वी यूज्ड टू पिच टू ये एवरीवन, तो बहुत न्यू कि- इन्फॉर्मेशन है। हाँ। मेरे लिए भी भाई। वी यूज्ड टू पिच टू एवरीवन कि भाई आप लोग आओ, यू गाइस, क्योंकि जब मैं भी नया आया था ना, तो शुरू के 1-1.5 महीने मैंने भी फीस दी, नहीं था शुरू के 1-1.5 महीना मैंने दिया, देन वी गॉट रियली क्लोज, हम सारे के सारे, क्योंकि मेरे तो दोस्त ही थे सारे, फिर उन्होंने बोला यार तू भी मत दिया कर, सब नहीं देते, तू क्यों देता पैसे, तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, I फिर never got to वी do स्टार्टेड that. गेटिंग न्यू पीपल, और न्यू पीपल में भी कौन कौन आए, इन दोनों को लाए, विनय को लाए पैसे काटने के लिए, हमारी इन लोगों से इंटरेक्शन कभी मतलब तेल से और प्रांजल से डायरेक्ट नहीं। इंटरेक्शन नहीं होती थी, सिर्फ आदि की होती थी, एंड देन फिर उसके बाद फिर चीजें थोड़ी मतलब ऐसी नॉर्मल बातचीत होने लगी, हाय हेलो इंडिया's got talent. India's Got Talent to show our Semi-finals. shit talent Semi-finals. टू डायरेक्ट हम पता नहीं कैसे डायरेक्टली सेमीफाइनल चले गए थे, वो भी उस डांस में जो ना उन्होंने पूरा देखा, और जिसमें मेरा स्टेप क्या था, पूरा नहीं आएगा। आई वाज जस्ट सिटिंग लाइक दिस द होल टाइम, और जैसी बीट आई जब मेरे को खड़ा होना था, उन्होंने बोला बस बस ऑल गुड गाइस, यू गाइस कैन गो आउटसाइड। सीरियसली? हाँ, आई डिड नॉट नो, इसका दिया मुझे अपना याद है। एंड हमने हम लोगों मतलब ने अलग-अलग दिया था। नहीं नहीं ये अलग। हाउ इट वेंट इज कि स्टार्टिंग में पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद जब बड़ी तेज तेज बीट्स आ रही थी तब इनको स्टार्ट करना था, आई थिंक ऐसा हाँ, था। तभी उन्होंने लोग दिया था। हम तो वहां तक भी नहीं पहुंचे, देवाश्री गणेशा तो तक। हाउ इट वाज कि इन लोग को स्टार्ट करना था 5 लोगों को, एंड देन उसके जस्ट बाद में जैसे ही क्या कहते हैं वो होगा, बीट ड्रॉप होगी, हम लोग को साइड से स्टंट मार के अंदर अंदर आना था, ये वो यहाँ तक मैं पहुंच पूरा नहीं स्ट्रेच पाए। करके रेडी बैठा हूँ कि ब्रो स्टंट मारना है, यानी कि फक अप नहीं करना। बीट ड्रॉप हुई, यहाँ मैं खड़ा हुआ, गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर परफॉर्मिंग, यू गाइस कैन गो आउट, वी विल टेल यू द सीक्रेट, ये वो जो भी था फलाने गाना। उस दिन आई जेन्युइनली हैड अ वर्ड विद इससे, प्रांजल से भी अच्छे से, सबसे इट वाज अ फेक रेमो डिफ्यूजर यार। रेवोडी, तो तेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? फर्स्ट इंप्रेशन नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा First इनिशियल memory. इंप्रेशन तो इसका ये था कि ये बहुत ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, एटीट्यूड वाले अमीर बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले, क्योंकि नहीं मेरे लिए ना, I'll be very honest, मेरे लिए सारी लड़कियों का फर्स्ट इंप्रेशन यही होता था, मेरे लिए भी यही था। श्रुति के लिए भी मेरा यही था, एंड एक चीज और, हम्म। एंड आई थिंक ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों से सुनने में आया था, लोग जैसे यू नो द लोग, यस आई नो। तो सुनने से मैं आया था, कभी हमने खुद से एक्सपीरियंस नहीं आया, तो इसलिए कि हाँ ये ऐसी है, लाइक एटीट्यूड होगा, ये बात नहीं करेगी सामने से, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। Yes. शी वाज रियली स्वीट व्हेन वी स्पोक टू हर। Yes, I agree. तो अनिकेत का फर्स्ट इंप्रेशन मुझे टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है क्योंकि हम बहुत बहुत छोटे थे सही बहुत में, छोटे। और मेरी तो मेमोरी भी मतलब कुछ तो साल मेरी मेमोरी से वैनिश हो चुके हैं, वो उनमें से ये लोग जब आए थे टिंडी कोमा ये में लोग। थी ये 1.5 साल। हाँ And it is a fact कि like trauma makes our memory lose. सही में। Yeah. Yeah, I Oh, think it does. ओके मैंने फर्स्ट टाइम सुना, वाओ एवरीथिंग मेक्स सेंस। एक ऐसे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था, जो मुझे याद है अभी, वो ये है कि मत कर कि हम डांस क्लास में थे एंड मैं किसी से बात नहीं करती थी बिकॉज, अब मैं बताती हूँ, ये अभी इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं किसी से बात इसलिए नहीं करती थी क्योंकि दीज गाइज जितने भी ये लड़के थे, दे वर फ्रेंड्स विद समबडी आई वाज रियली अफ्रेड ऑफ एट दैट टाइम। I was never. आई थॉट यू वर, क्योंकि सब थे ना। But I was never. तो मैं इससे बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे वो थ्रेट है तो ये सारे भी थ्रेट ही हैं, मतलब एक तरीके से। मैंने तो सबको ऐसा फार से सबको नोटिस किया था। तो अनिकेत वाज द नाइसेस्ट अमंग द ग्रुप,
और ये सबसे छोटा भी लगता था Yes. ऐसा हाइट में, हाँ और ये मेरे से भी I छोटा था agree. हाइट में। क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि लड़कों का जैसे वो चीज होती है ना कि एकदम से हाइट बढ़ती है, इसके साथ वही सीन हुआ है। yes, जब ये ये मेरे से मिला था तब ये मेरे से ही छोटा I- था। फिर जब बाद में मेरी इससे फ्रेंडशिप हो गई थी, और जब मेरी फ्रेंडशिप हुई तब मेरे को समझ में आया ये अच्छा बच्चा है। फन फैक्ट, हम तीनों सेम एज के हैं और हम कोइंसिडेंटली हम एज के साथ बैठे हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, ये और ये सबसे बड़ी है। There was no need हम to say तीनों that. में से, हाँ मैं सबसे बड़ी हूँ। Shruti, I there am was no need to say I that. am श्रुति से मिलने का हमारा वाला साइड ना बहुत फन है। We were supposed to go to this Dandiya night thing, तो उसमें ये था जो श्रुति कि थी। बड़ा फन था यार. हाँ बहुत बहुत fun था। So, we were very excited to meet Shruti and this other girl. Oh my god, I totally forgot about that. Yes, exactly. Ah, और प्रांजल दीदी इन लोगों से मिली हुई थी। I हाँ, think एक श्रुति, बार। हाँ श्रुति से भी, श्रुति और से मिली थी। हाँ, एक बार, हाँ, also। तो एक मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा। It was very sweet and we had fun, and ऐसे फर्स्ट टाइम पे किसी से ऐसे वाइब क्लिक नहीं होती। मेरी तो पर्सनली बचपन में तो नहीं होती थी, अब तो हो जाती है। On our way back हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कितनी अच्छी थी ये। and on the top of it we were so happy क्योंकि we had only one friend जिसके पास iPhone था. वो Facebook कह रहा था, हमें फोटोज इतनी नेक्स्ट लेवल आई थी हमारी. Facts. उस टाइम के हिसाब से भी उस टाइम के हिसाब से वो I agree. नेक्स्ट लेवल फोटो हमने झाड़ियों वाला जगह ढूंढी Yes. थी और हमने सबने वही पिक्चर And- नहीं पता ऐसे पूरा बैकग्राउंड Explain से करो. लीव्स वगैरह वाला था। we'll put a picture because I think जब से हम साथ थे that was the only day जब हमारी actual pictures आई तुम्हारी थी। वो फर्स्ट फोटो है तेरे अकाउंट हाँ वो फर्स्ट फोटो ही है। I would like to say I think I clicked it. yes हाँ, she clicked it. you clicked it. she और वो- forced it. she was like कि श्रुति ऐसे करो वैसे करो, अनिकेत ऐसे खड़ा हो, हंसो ना, ऐसे तो सीरियस क्यों हो? और Yes. उस दिन की फोटो मतलब ऐसा था कि जैसे हम वहां से निकले एंड सबकी प्रोफाइल में तो फोटो सही कह रहे सबकी हैं profile yes, photo yes, yes. उसी- डिस्कसिंग अबाउट कोर मेमोरीज, तो we'll नहीं discuss it again. फर्स्ट इंप्रेशन पे हुआ है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन पे खत्म हुआ है और जिसका भी नहीं सुनाई दिया, सॉरी गाइस, it is what it is. इट इज व्हाट इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि योर टॉप कोर मेमोरीज विद ईच अदर. ये बोल चुका है, वापस बोलेगा. starting from me with Shruti it will be one of the trips we went on, so it was Mussoorie and we did a lot of fun and everything, so it was good. With The I group say- and everyone. with group everyone, Arushi specifically, it was like बहुत सारी हैं. like जब भी हम ऐसे घर पे मिलते हैं, दिवाली, क्रिसमस पार्टी, होली तो कभी नहीं मिले. like मिलना चाहिए होली पे. हाँ मिलना Next चाहिए, time. हमें होली पे मिलना चाहिए. Sorry उसको guys, रंग से I'm डर out. लगता है तो हम मिलते हैं. मैं like हाँ काफी सारी, स्पेशली द दिस वन नैनीताल वन, जिसमें दोनों के साथ ही काफी अच्छी मेमोरीज थी. like नैनीताल द होल ट्रिप वाज अ कोर मेमोरी टू ब्रो, हाँ वैसे. फ्रॉम डे 1 10 टू on 10. एंड डे. यस, श्रुति. ठीक है, मेरी कोर मेमोरीज फर्स्ट ऑफ कोर्स नैनीताल, बिकॉज उस टाइम पे हमने काफ़ी एक दो चीज़ें बहुत न्यू ट्राई करी थी. एंड कयाकिंग जो इस दिन हमने करी थी वो बहुत बहुत अच्छा था. एंड मतलब वो होल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जिस वजह से लाइक वो मेमोरी काफ़ी अच्छी बनी. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम जैसे ऐसे ही कितना दूर दूर तक आ जा रहे थे. एंड इट वाज लाइक वेरी फन. आई फील कायाकिंग वाले टाइम पे किसी भी चीज की डिटेल्स ना हमको नहीं Yes. पता थी, सब कुछ जयंत को पता हाँ. था. यस, तो उसने बोला हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चलते हैं, हम चले गए. उसने बोला रेस लगाते हैं, हम चले गए. आई थिंक क्योंकि हमारे माइंड में था कि जयंत को पता है हाँ, तो वो वो सही देख लेगा. बोलेगा. और हमें ये भी लग रहा था कि मतलब जयंत और शिवम को तैरना आता है, तो वीवर नाम भरोसे कि भाई कुछ कि मतलब होता है कुछ ये सब होगा देख तो लेंगे. होते हाँ. हैं. But और हमने ऐसे लाइफ जैकेट भी पहन रखी थी, तो हमें था कि क्या ही हो जाएगा, फ्लोट तो हो ही जाएंगे. and it is really deep water. हाँ, Now that we हमने look घर back आके on it, देखा ना उसमें क्रोकोडाइल्स वगैरह. हाँ like it's very scary. तो वहां जाके फिर हम बस एक जगह पे बैठे हुए थे हाँ. अपनी कयाक में, बीच पानी में बीच एक पानी. दो टक्कर मार रहे हैं. गिर गए तो पता नहीं है क्या होगा किसी का. क्योंकि दूर दूर तक हमें ना कोई बोट दिखी Yes. ना कोई कयाक दिखी, सिर्फ हमारी अपनी एक और group पता है था. हम ऐसे लेक में थे और हम सारे सेंटर में थे और इधर पहाड़ थे और ऐसे बादल ना सारे इधर यूं जा रहे थे. बहुत अच्छा था, सीनिक बहुत था. It was good. It Yes, it was nice. एंड एक और कोर मेमोरी इज दिवाली, जो हमने रिसेंट सेलिब्रेट करी थी यहीं पे. बिकॉज इन जनरल कभी मैंने ऐसे करी नहीं, एंड बहुत ऐसे होमली था सब कुछ, तो मुझे ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगा. इस ईयर ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Let's go. And for me also Nainital, because पूरी की पूरी ट्रिप ही it was like ऐसा core memory. इतनी सीनिक थी, मतलब कभी कभी मेरे सपने में आती है. And दूसरा सेम दिवाली, because I never used to like दिवाली, तो मैंने जो अपने एक्चुअल लोगों के साथ सेलिब्रेट करा
पोस्ट करा, हमने इतने मजे करे और इससे प्रेशर भी नहीं फील होता कि क्योंकि हर दिवाली पे भाई मुझे होता है कि सब इतना मजे करे, पटाखे फोड़ रहे हैं मतलब सभी, और मैं कुछ नहीं करी, बट अब हमने भी करा, इतना मजा आया, दैट वाज फन। एंड इन जनरल जितनी भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं पिछले 2-3 इयर्स में, जो जितना भी हमने से एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया है कि डिनर पे चलते हैं, इसके बर्थडे पे हम कुछ मतलब Yes. खाने गए थे, कोरीज गए थे या कहीं भी जाते हैं, मेरे लिए तो सारी कोर मेमोरीज, आई थिंक मेरे ऑफिस को छोड़ के जितनी भी चीजें मैं इन लोगों के साथ करती हूँ सारी कोर मेमोरी Yes. होती है। Because आई तो लुक फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक अगर हम जैसे कहीं नहीं भी जाते ना, अगर हम सिर्फ घर पे भी मिलते हाँ। हैं तो मतलब वो बहुत अच्छा होता है। मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा होता कि हम सिर्फ घर पे Yes. मिल रहे हैं वाला, लाइक हमें लगता है कि वाओ कितना कूल था, लाइक अब कब मिलेंगे हम, ऐसा हाँ, होता है। ऐसा लगता है अच्छा दिस इज व्हाट होम फील्स लाइक। Yes. ओके ठीक है। यस, वाओ बहुत हो गया। मजा ही आता है ओके, ये तो रैंडम हुआ है, बट व्हाट आर योर 3 ग्रीन फ्लैग्स इन फ्रेंडशिप? रेड फ्लैग्स बाद में पूछूंगी, बट ग्रीन फ्लैग्स इन फ्रेंडशिप। ओके। अनिकेत। 3 green flag in friendship. जल्दी बोल, you have 10 Oh, seconds. yeah, I can count reds, but Tick, tick, green, one. though, it's very. हाँ, we'll come to the अरे, red भी flags. मैं- I feel when you know when you have achieved something, और सामने वाला भी like genuinely happy उस चीज से, Yes. because Feels like a it personal is Yes. the case with me for sure. मेरे को पता चल जाता है कोई अगर फेक कर रहा हो तो कुछ, एंड ऐसा हमारे में तो नहीं है। क्या कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब ऐसा हमारे में तो नहीं है कि लाइक व्हेनेवर, अब मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि अगर कुछ नया होता है आई राइट अवे शेयर इट विद श्रुति, आरुषि, जयंत, प्रांजल, एवरीवन, कि मैं सीधा मैसेज डाल देता हूँ। इवन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने अभी रिसेंटली भी अगर आई हैव अचीव्ड और कुछ नया करा है मैंने, बट मैंने आई डोंट थिंक किसी को पता होगा इन लोग के अलावा उस चीज़ के बारे में। तो दिस इज वन ग्रीन फ्लैग कि व्हेन पीपल आर हैप्पी टू सी यू ग्रो और जस्ट लाइक यू नो टू बी विद यू। एक बड़ा सबसे ग्रीन फ्लैग इज, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चीज़ ट्राई करनी है एंड आरुषि एंड अनिकेत आर नॉट रियली इनटू दैट थिंग, बट वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मुझे करनी है, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। जैसे अगर मुझे कोई आरुषि को कोई चीज़ ट्राई करनी है एंड अगर मैं उस चीज़ के स्कैर्ड हूँ एंड मुझे पता है कि आरुषि अकेले नहीं कर सकती, तो ऑफ कोर्स आई विल डू दैट फॉर हर, तो दैट इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी। मेरा फर्स्ट इज टू लाइक बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो सबके लिए ना ऑनेस्टी बहुत डिफरेंट होती है। मे बी मैंने कोई एक्सपेंस सोचा जो इसको अनरीजनेबल लगे, बट इफ विल बी लाइक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा तो मेरे को दूसरा पर्सपेक्टिव दिखेगा। मतलब आजकल मैंने जितने भी ऐसे लोगों में देखा है ना, दे लाइक वेरी जस्ट स्वीट, एंड आई थिंक दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स एज अ फ्रेंडशिप में। यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, एंड मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ यू से समथिंग कि मैं सोचूं ये कर लूँ और मुझे लग रहा है कि दिस इज वेरी रिस्की एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी रिस्की, तो इसमें बहुत एक्सेल करेगी, देखो मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज माई ब्रूटली लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन कि आई थिंक दिस इज रिस्की एंड दीज आर फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। तो तुम्हें पता है कि जो दूसरा दोस्त भी है तुम्हारा, तुम्हारी वेलबीइंग के बारे में ही सोचता है जितना उसकी खुद के एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम कुछ भी चीज का ओपिनियन होता है वी जस्ट मैसेज आरुषि फॉर दैट। ओके, हां, लाइक ऐसा हमारे में तो है कि इफ वी आर नॉट कमिंग टू कंक्लूजन, हम वी डायरेक्टली कि आरुषि पूछते हैं नहीं, मेरा तो अगर कंक्लूजन होता भी है तो आई थिंक आरुषि समवन जिसका मैं हाँ, ओपिनियन एक same. बार लेती हूँ, सेम, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली बहुत वैलिडेटेड फील होता है, बिकॉज नहीं, बिकॉज मेरे मन में ना, मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं और आरुषि बहुत सेम है, एंड मेरे मन में ना मैंने एक चीज के लिए ओपिनियन बना लिया, बट अनिकेत से वो बहुत क्लैश हो रहा है, या मेरी मम्मी बोलेगी नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो मुझे लगता है कि एक बार आरुषि से पूछ लेती हूँ, क्योंकि अगर आरुषि ने सेम चीज बोली मेरे वाली तो मतलब ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, ऐसा मतलब वैलिडेट हो गया वाला, तो वो तो मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ। हाउ कूल। एंड आई थिंक टू ऐड ऑन टू दिस, मेरे को ये भी लगता है कि लोगों को ये लगता है कि छोड़ना मेरे को क्या, हाँ, you know what I mean? yes. Okay, the second one is someone being truly thoughtful for you. I think that is of course one of the true friendship trait or green flag you can say, क्योंकि मतलब now that I think of it, ऐसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं अभी लोग जो like they are truly thoughtful कि यार ऐसे नहीं, अनिकेत को ऐसा हो गया, शायद ऐसा मेरे को तो लगता है। दिस इज वन ऑफ द ट्रू ट्रेट अगर किसी में होना चाहिए लाइक इन जनरल फ्रेंडशिप में। So, yeah. फॉर सम, जैसे कोई मैं और आरुषि है एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके ही समझा सकती हूँ क्योंकि मेरे को इसी तरीके से आता है। तो जैसे अगर मैंने जस्ट कभी ऐसे कैजुअली मेंशन कर दिया कि मुझे तो ये वाला फ्लावर पसंद है या तो मुझे ये कलर पसंद है, Exactly, thoughtful, यही मेरा मतलब हाँ, था। हाँ ठीक है, तो उसी के कंटिन्यू में, हाँ तो मतलब वो चीज़ जैसे अब आरुषि
ध्यान रखती है, तो दैट इज़ लाइक वेरी मीनिंगफुल टू मी, क्योंकि आई हैव सीन ऐसे ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है फ्रेंडशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं अपनी तरफ से बहुत ट्राई करती हूँ कि ऐसे मैं ना ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे जानते रहूँ लोगों के बारे में, ताकि जब कुछ आए तो ऐसे स्पेशल फील हो कुछ। सो क्यूट भाई। दूध पी रहा है। हाँ गाइस, अच्छा दूध, oh my कच्चा God. दूध बिना Red चीनी, flag in रेड फ्लैग इन friendship. फ्रेंडशिप। ऑनेस्ट वाला ही है, बट थोड़ा सा उसके उसमें कम्युनिकेशन, किसी को क्या ट्रिगर कर जाए, किसी को क्या खराब लग जाए। तुम्हें लग रहा है अगर दूसरा बंदा थोड़ा सा डिस्टेंट हो रहा है, तो शायद तुमने गलती से कुछ बोल दिया होगा, तो एक नॉर्मल कर्टेसी टू आस्क कि एवरीथिंग ओके। मे बी वो सामने से ना बोले, मे बी इस कॉन्वर्सेशन के बाद तुम उनसे रीअश्योर कर दो कि भाई तू कर सकता है मेरे से बात, और फिर तब वो बोल दे। तो यस, कम्युनिकेशन। मेकिंग सेक्रीफाइसेस आई फील, क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय ट्रेट व्हिच आई फील कि लोगों में भी कभी कभी होना चाहिए Yes. कि आई कैन इवन सेक्रीफाइस अ बिग डे फॉर लाइक लव्ड वंस, कि अगर मेरे को ऐसा है कि ठीक है इफ इट्स फॉर देम तो लीव इट। पता नहीं, सेम है मेरा। जिसकी बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि टू लाइक थिंक ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। यू हैव योर रूटीन लाइफ एंड चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, बट इफ समथिंग स्पेशल इज कमिंग अप तुम्हारे दोस्तों के लिए, वो टू जस्ट मेक टाइम, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बट सैक्रिफाइसेस ही यूज द राइट वर्ड, बिकॉज ऐसे नहीं होता लाइक यू विल बी ऑलवेज गार्डेड, और तुम मतलब दैट इज नॉट हाउ, ऐसे फैमिली के अंदर भी दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स ना। समटाइम्स यू हैव टू लाइक थोड़ा एडजस्ट अ लिटिल, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, यू हैव टू मेक छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस। ऐसे नहीं कि तुम अपनी बाउंड्रीज उनको बिल्कुल ऐसा सब छोड़ छाड़ के मेरा दोस्त, नहीं नहीं ऐसे नहीं, छोटा मोटा मिल लिए, अगर कोई एक्टिविटी साथ में हो सकती है तो कर ली। यस यस, ठीक है। सैक्रिफाइसेस। आई थिंक ओपननेस, जैसे कि मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ कोर्स हम ऐसे बहुत डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, हम बहुत डिफरेंट अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट अपब्रिंगिंग से एंड डिफरेंट बिलीफ से आते हैं, एंड मतलब हमारे केस में तो ये चीज़ नहीं है, बट इन जनरल आई थिंक इट इज़ अ ग्रीन फ्लैग कि अगर हम दूसरों के बिलीव्स एंड पर्सपेक्टिव्स को मतलब समझ एग्जैक्टली, मतलब यू डोंट हैव टू एग्री विद देम, इट्स फाइन इफ यू डोंट, बट यू कैन बी अ डिसेंट ह्यूमन एंड नॉट say negative on हाँ, those मतलब things. इनवैलिडेट मत हाँ, करो, agree to मतलब- disagree. Yes. Yes, I agree with that. Now red flags. Red flags. मैं बताता हूँ सबसे पहले। So the first one would be not showing efforts, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि भाई उसको तो पता ही है कि मतलब कि वो मेरे लिए मीन करता है या करती है या XYZ, बट ऐसा नहीं होता यार, हर एक को पता होता है, बट थिंग्स चेंज, टाइम चेंज, तुम्हें कभी ना कभी बीच में वो चीज़ रियलाइज करानी पड़ती है सामने Yes, वाले को, reassurance very बिकॉज important. अगर मैं किसी और के प्लेस पे होता तो मेरे को भी चाहिए होता कि हाँ भाई मतलब आर दे जस्ट विद अस कि कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कितने साल से है, एंड और इज इट जस्ट कि वो मीन करता है। तो आई थिंक जो लोग सोचते हैं कि लाइक नॉट पुटिंग एफर्ट्स इज कूल एंड वो चलना चाहिए, क्योंकि आई फील कि इवन दो, जैसे मैंने अपने कुछ देर पहले अपने दोस्तों का एग्जांपल दिया था कि हमें कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती, इट गोज लाइक दैट, बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, एक तरीके से तो कर ही रहे हैं। मेरे लिए तो एफर्ट्स वही है कि मैंने कॉल करा कि विशु मम्मी को लेके आया दुकान से, उससे बड़ा एफर्ट कोई हो नहीं सकता कि वो अपने काम छोड़ के चला गया। विशु मेरे को कॉल कर रहा है कि भाई जिम के बाद मिल लियो, मैंने बोला नहीं मैं बाहर का नहीं खाता, चल ठीक है फिर ऑमलेट खा लेंगे, तेरे लिए ऑमलेट खा लेंगे वो। तो दीज थिंग्स आर एफर्ट्स ओनली, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, बट वो कॉन्स्टेंटली होने चाहिए, रीअश्योरेंस होना चाहिए। पर्सनल रेड फ्लैग इज कि मतलब, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, इज पैसिव एग्रेसिव और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। कि पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड लाइक मी, उनके लिए नार्सिसिस्ट का मतलब समझा दे। जो I think I know what you mean. यस, तो व्हाट आई मीन इज कि मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, अगर इफ आई फील कि मुझे मे बी रीअश्योरेंस की जरूरत होगी या मुझे कुछ भी क्वेश्चन लग रहा होगा, एंड देयर लाइक कि वो कर देंगे, वो बोल देंगे अच्छा तेरे को बुरा लगा सॉरी, लेकिन हमेशा देयर इज अ लेकिन इन देयर डिफेंस, ठीक है, तो फिर उससे दूसरे बंदा को मतलब वो इनवैलिडेट हो जाता है कि भाई ठीक है सॉरी, लेकिन गलती तो तेरी थी, ऐसा वाला। आई थिंक
जब हम ग्रीन फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, हमने एक दूसरे के एग्जांपल दिए, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रेड फ्लैग्स, हमारे माइंड में एक वो पर्सन आ रहा है Yes. who is like we can relate it with कि भाई ये ना ये अभी सामने आके तो खाएगा. For me, I think someone who is not passionate about anything in life, it's a red flag. चाहे वो relationship हो, चाहे वो friendship हो, because I feel if I am doing something in my life and I have someone जो अगर मेरा friend है एंड वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो मुझे भी कॉन्स्टेंटली ना ये बोलेगा कि अरे छोड़ दे, क्यों कर रही है, या तेरे को क्या जरूरत है वगैरह वाला. तो आई थिंक उस चीज़ की वजह से इवन इफ अगर मेरे अंदर वो चीज़ों को करने का पोटेंशियल है, वो डाउन होता रहेगा सिर्फ. तो फ्रेंडशिप में ऑलवेज ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जो तुम्हें चेयर करे. लाइक अगर तुम कोई चीज़ नहीं भी कर सकते तो इट्स ओके, दे आर टेलिंग यू कि भाई ये रिस्की है, तू इसमें नहीं कर पाएगी या कर सकती. तो मे बी दे आर टेलिंग यू रिसोर्सेज या चीजें कि जिस तरीके से तुम उसको कर सकते हो, अभी नहीं 5 years डाउन द लाइन. बट समवन जो फिर तुम्हें बस ये बोलता रहेगा कि इसका क्या फायदा है, ये क्यों कर रही है वगैरह वगैरह. तो आई थिंक दैट इज नॉट फॉर मी. Fair. Nice. Okay. Second would be simple as मतलबी लोग. I have met a lot of people जो like genuinely दोस्त मानते भी हैं, but at the same time उनको कहीं ना कहीं से मतलब भी होता है चीज़ों का. Like I can right now think of thousands of people यहाँ ऐसे हैं. मेरे को भी आ रहा है. People are इसके just there for you कि मतलब इससे benefit हो सकता है कुछ हमें, और इससे benefit है in general. तो जब मतलब वो इंसान कुछ नहीं होता, या when they are on their progress, और या तो hustle stage, people don't care about them. Okay, मेरा second is कि the kind of friends that मतलब they are not okay with you opening up to different experiences in life. मतलब they have this concept of you जो एक साल के लिए तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त थे और वो था कि ओ ये दोस्त ऐसी है, and they just want to मतलब they want to accept that version of you only. They're not willing to accept कि तुम टाइम के साथ चेंज होगे, तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज होगी. मतलब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. तो फ्रेंडशिप्स में भी आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे को पता है आज से 5 साल बाद श्रुति ऐसी नहीं होगी, अनिकेत ऐसा नहीं होगा. तो regardless of that we are going to be friends. I think someone who is very self-centered, मतलब चालों के नाम हमें बोलते चीजें बोलते ही नाम याद आ जाते हैं. मतलब अगर जैसे तुम उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो एवरीथिंग जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड. Oh my god. मतलब इवन इफ यू आर जस्ट शेयरिंग समथिंग ऑफ योर ओन, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा नहीं करा, इट्स ओके. मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सेम होने जरूरी नहीं है, बट वो कुछ भी एक भी चीज को पिन पॉइंट करके अपने आप को बनाएंगे कि अरे तेरे को पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अरे यार पता है तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैंने करके देखा था. चुप कर यार, ठीक हाँ, है. yes yes yes. तो मतलब वो हर चीज में ना वो पिन पॉइंट कर देंगे आई हैव इट वर्स, मतलब उस Oh, वे में लाइक वो सेल्फ सेंटर्ड है. Okay, okay, okay. मतलब और वो नाम आ गया. हाँ, मतलब वो उस चीज से पास नहीं कर रहे कि उनके साथ कुछ हुआ है तो मतलब किसी और के साथ भी हो सकता है. तुम्हारे साथ 5 साल पहले हुआ है, यू हैव रिकवर्ड, किसी के साथ 5 दिन पहले हुआ है, तुम दे माइट नीड यू ना. Yes, I agree. I have two वैसे पता है. हाँ तो दो एक बता. मुझे दे दे. पहला इज anyone who have मतलब very less or very low self esteem. Like मैं ऐसे मतलब it could be something जो like मैं उन लोगों के साथ वो नहीं कर पाता, रेजोनेट नहीं कर पाता, और या तो सर्वाइव नहीं कर पाता किसी भी सिचुएशन में. पीपल हु हैव वेरी लो सेल्फ एस्टीम, मतलब जिनको अपनी कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. ऐसे लोगों से मतलब मेरे साथ तो बड़ा नो रहता है, क्योंकि आई फील सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग विच इज़ द बिगेस्ट थिंग किसी के पास हो, कि मतलब वो किसी भी चीज़ पे मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कहीं जा जाके गाली खा रहे हैं एंड दे आर स्टिल डूइंग इट, उसमें कोई गेन नहीं. एंड सेकंड इज शो ऑफ. मतलब जितने लोग मेरे को जानते हैं उन सबको ये चीज़ पता है कि शो ऑफ से तो मतलब मैं इरिटेट ही रहता हूँ. कोई भी मेरे सामने ब्रैगिंग करता है, शो ऑफ करता है, स्पेशली पैसों का शो ऑफ करता है, मैं वो हो जाता हूँ कि भाई इसको ले जाओ यहाँ से. दिस मतलब नॉट मतलब इन लोगों के साथ हम नहीं बैठ सकते, और समवन आई कैन नॉट हैव अ कन्वर्सेशन बिकॉज इट कुड बी बिकॉज ऑफ टू रीजन. एक तो द बैकग्राउंड विच आई और पर्सनली वी कम फ्रॉम. हमारे यहाँ वी हैव मेट ऐसे लोग भी जिनके पास अंधा ही पैसा है, बट दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड जस्ट हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन. एंड वी हैव मेट दिस काइंड ऑफ पीपल भी जिन्होंने खुद लाइफ में लाइक जीरो और माइनस के बराबर करा है, बट दे आर जस्ट ब्रैगिंग अबाउट एवरीथिंग विच दे हैव जस्ट बिकॉज ऑफ अदर पीपल हार्ड वर्क. सो ये इट्स वेरी नो फॉर मी. Okay. My last one is
people who have a very negative outlook to life. मतलब सैडनेस या फिर नेगेटिव फील करना वो इमोशन है, दैट इज ओके, लेकिन कॉन्स्टेंटली ऐसे होना कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ब्राइटर साइड नहीं देखना, कभी भी नहीं देखना. मतलब सम पीपल आर जस्ट नेगेटिव, हैप्पी चीजों में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं. चाटा मारो इसको. इट्स लाइक दैट्स देयर होल पर्सनालिटी. हाँ. कि मैं ना अरे क्लोजिंग तो दे ब्रो. बाय कर देते हैं ना फिर 5 जाओ. Okay guys, bye. We'll meet you in the next podcast. If that's happening. That is Possible. happening. I'm joking.